Welcome students in your tele class. स्टूडेंट्स टैली में जो हमारे रेगुलर टॉपिक्स चल रहे हैं उनका लिंक आपको मिलता जा रहा है गूगल क्लासरूम में, जिसमें हमने अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स को एक सीक्वेंस में स्टार्ट लिया है एक सिमेट्री के साथ। और जो हमारे बीच में रैंडम टॉपिक्स हैं जो हमारे HDFA से रिलेटेड हैं, एडवांस टैली से, और उनको हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं एनुअल स्टूडेंट्स के लिए। और जो सीक्वेंस वाला है वो मैंने वहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसमें हमारे वो टॉपिक्स हैं जो हमारे उस सीक्वेंशियल टॉपिक्स के साथ रिलेट नहीं करते, वो स्पेसिफिकली ही अलग से हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट डेटेड वाउचर्स। अब ये पोस्ट डेटेड वाउचर्स होते क्या हैं? These vouchers are basically related to somewhere payments। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने किसी पार्टी से कुछ परचेज किया 1 मई, और आप उनको जो चेक दे रहे हैं वो दे रहे हैं नेक्स्ट मंथ का, 10 जून, 20 जून नेक्स्ट मंथ का। और यानी कि आपने 1 मई को परचेज करके उसी दिन पेमेंट नहीं की, आपने पेमेंट की है कुछ टाइम बाद की, और उसके लिए जो आप चेक इशू करते हैं दैट इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड वाउचर्स। अब इनका हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। इसमें आपने इसकी फीडिंग करनी कैसे है। सबसे पहले हम फीचर यस कर लेते हैं F11, F1 पे जाके F11, F1, this one, set alter post dated transactions or features. These features are basically related to your banking features, क्योंकि जो हमने पोस्ट डेटेड का करना होता है यानी कुछ टाइम बाद की जो पेमेंट्स करनी है, इट्स रिलेटेड टू योर बैंक ट्रांजैक्शंस। तो जो हमारा GST वर्जन है टैली का, उसमें ये वाला हेड अलग से है, यू कैन सी बैंकिंग फीचर्स। जो हमारे ओल्ड वर्जन ऑफ टैली हैं उसमें ये फीचर्स नहीं हैं, तो उसमें अगर आप यस या नो नहीं भी करेंगे, यू कैन डायरेक्टली एक्टिवेट इन योर वाउचर्स। तो अभी हम इसको यस कर रहे हैं। इसमें फीचर्स का जो है वो इम्पैक्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर दिस वन वर्जन। ये ओल्ड वर्जन्स में ये सब नहीं आपको मिलेगा, उसमें डायरेक्ट आप उसको स्विच कर सकते हैं। तो इसमें हमने यस कर दिया, सेट ऑल्टर पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शंस फीचर्स। अब यहाँ पे जब आप पोस्ट डेटेड को एक्टिव करेंगे तब आपको पूछता है लिस्ट ऑफ बैंक्स, आप कौन सा बैंक यहाँ पे देना चाहते हैं। तो अगर आपने बनाया हुआ है ठीक है, अदरवाइज यू कैन क्रिएट लेजर ऑफ योर बैंक। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये लेजर का विंडो कैसे खुला, बैंक के ऑप्शन पे जाके आई जस्ट प्रेस्ड Alt+C। तो आप इसमें बैंक का जो है नाम ले सकते हैं and you will create under the group bank account and save। तो लिस्ट ऑफ बैंक में जितने आप बैंक्स बनाते जाओगे वो इसमें ऐड होते जाएंगे। SBI बैंक I just selected, ऑलरेडी है इसमें, एंड एंड ऑफ लिस्ट, देन सेव। चलिए, अब पोस्ट डेटेड को अप्लाई करने से पहले एक परचेज की एंट्री या तो पास कर लेते हैं देखने के लिए, या फिर ऑलरेडी जो पास्ट एंट्री है उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो हम पहले चेक कर लेते हैं क्या हमारे क्रेडिटर्स पेंडिंग है पेमेंट करने के लिए। ये कंपनी मैंने GST वाली खोली है, जिसमें मैंने सुबह आपको GST का एक टॉपिक करवाया था जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, और इसी में चेक कर लेते हैं डिस्प्ले एंड अकाउंट बुक एंड ग्रुप समरी क्रेडिटर्स। यस, हमारे पास अभी 2 क्रेडिटर्स चल रहे हैं, GI एंटरप्राइजेस एंड
रमन इलेक्ट्रिकल्स। तो इन दोनों की अभी पेमेंट करनी है हमने। तो अभी कोई भी एक पार्टी जैसे रमन इलेक्ट्रिकल्स है, इसका 2,26,500 ये अमाउंट हमने पे करना है। तो हम इसको अभी एक चेक देते हैं। पहले चेक करें कि ये परचेज कब की है, इसके ऊपर हम कैसे आए थे। अभी कुछ स्टूडेंट ने एंटर किया है क्लास में, मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे के आपको बैक से लेके आती हूँ। पोस्ट डेटेड वाउचर के लिए पहले फीचर यूज किया था F11 F1 पे इन बैंकिंग फीचर्स, दिस वन सेट अल्टर पोस्ट डेटेड यस एंड सिलेक्ट योर बैंक SBI, जो कि मैंने लेजर बनाया हुआ था SBI बैंक का, उसको सिलेक्ट किया है और सेव एंड अगेन सेव। उसके बाद मैंने क्रेडिटर्स की लिस्ट चेक करनी है। आप दो तरह से क्रेडिटर्स चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, डिस्प्ले पे जाके अकाउंट बुक पे ग्रुप समरी और यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में अपने पास दो आ रहे हैं जिनकी पेमेंट्स हमने करनी है, और इसका एक शॉर्टकट वे क्या है चेक करने का, जस्ट गो टू बैलेंस शीट। गेटवे ऑफ टैली पे आपको कहीं नहीं जाना, जस्ट बैलेंस शीट पे जाना है और यहाँ पे आपने करंट लाइबिलिटीज, या फिर आप ऑल्ट F1 करेंगे तब भी आपको डिटेल्स आ जाएंगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रेस एंटर एंड ये हमारे पास जैसे रमन इलेक्ट्रिकल्स है, इसकी पेमेंट करनी है, प्रेस एंटर और आप देखेंगे इसको, इससे हमने कौन से मंथ में परचेज की थी, प्रेस एंटर। अभी इससे हमने किया 1 अप्रैल 2020 में, और इसका जो अमाउंट है 2,06,500 और इसको मिला के इसका बनता है 226, जिसमें 20,000 इसका ओपनिंग बैलेंस है। ओके, तो हमने इस बिल की पेमेंट करनी है और हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि इसको हम चेक दे रहे हैं 1 मई का। तो अब इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, लॉजिक क्या लगता है, हम 1 अप्रैल को हमने परचेज की और उसी दिन ही उसको चेक दे रहे हैं, यानी कि हमारे अकाउंट से अभी अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ, हमने सिर्फ उस चेक को इशू किया हुआ है। तो आज का टॉपिक जैसे हमारा पोस्ट डेटेड है, इसके साथ ही मैं इसको एक नाम और दे देती हूँ, दैट इज मेमोरेंडम वाउचर्स। पोस्ट डेटेड को हम मेमोरेंडम में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स that voucher has been saved in the memory of tally for the future purpose. When the payment will get cleared, you can convert into memorandum into original. तो मेमोरेंडम के लिए भी हमारा एक फीचर यस होना चाहिए F11 में जाके, क्योंकि मेमोरेंडम इज द पार्ट ऑफ योर ऑप्शनल वाउचर। तो इसको भी हम यस कर लेते हैं रिवर्सिंग जर्नल और ऑप्शनल के साथ एंड सेव दिस। ओके, इससे हमारा मेमोरेंडम एक्टिवेट हो जाएगा। तो पहले आते हैं पेमेंट वाउचर पे, हमने इसकी पेमेंट करनी है और चेक देना है 1 मई का। गो टू अकाउंटिंग वाउचर्स एंड प्रेस F5, देन वाउचर डेट। अभी 1 अप्रैल ही रहेगी वाउचर डेट। अब इसमें लॉजिक लगाएंगे, सी 1 अप्रैल की ही वाउचर कटेगा क्योंकि परचेज ही 1 अप्रैल को ही है, और को सेंटर्स हमारे पास अभी नहीं है, लास्ट टॉपिक में हमने किया था, इसको स्किप कर देंगे। डेबिट करना है दैट रमन इलेक्ट्रिकल्स। अब इसका 226,500 बैलेंस है और हमें सपोज पूरा ही पे करना है इसका 226,500 एंड यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस, जब आप पार्टी का अमाउंट क्लियर कर रहे होते हैं तो आपको उसका पेंडिंग उठाना होता है, एंटर। अभी अपने पास दो बिल आ रहे हैं, एक 31 मार्च का और एक 1 अप्रैल का, जस्ट सिलेक्ट बोथ ऑफ द बिल्स। नाउ क्रेडिट। अब आपके पास चॉइस नहीं है कि आपने इसमें कैश और बैंक से पेमेंट करनी है, आपको बैंक से ही पेमेंट करनी है बिकॉज पोस्ट डेटेड में है। और बी प्रेस करके मैंने इधर से लिया SBI बैंक, जो कि F11 वाले फीचर्स में ऑलरेडी मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ था। SBI बैंक, अब इसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 226,500। तो आप क्या करेंगे, बैंक के लेजर में जाके कुछ ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं,
सपोज मैंने 5 लाख अपना बैंक का ओपनिंग बैलेंस रखा है, 1 2 3 4 5 एंड सेव। नाउ यू कैन सी इसमें से 5 लाख में से 226,500 डिडक्ट हो गया और बैलेंस कितना बचा, 273,500। फाइन। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्योंकि हम पोस्ट डेटेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाके आपने इंस्ट्रूमेंट नंबर में एक तो चेक नंबर लगाना है 6 डिजिट का, चेक डेट, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। यहाँ पे अब इस ऑप्शन की, इस डायलॉग बॉक्स की जो है वो वैल्यू है, हमने लिया 1 मई 2020, क्योंकि ये चेक डेट है जिस दिन ये क्लियर होगा। एक काम और आप करेंगे इस पेमेंट वाउचर में, यू विल प्रेस कंट्रोल टी। ये किस लिए है, इसको पोस्ट डेटेड में कन्वर्ट करने के लिए। देखो अभी मैंने कंट्रोल टी प्रेस करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्ट डेटेड, शॉर्टकट इज कंट्रोल टी। व्हेन यू विल प्रेस कंट्रोल टी, यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया करंट में, यानी कि अगर आपको इसको फिर से स्विच करना है, आप इसको करंट में लेके आ सकते हैं। ठीक है, और इसको अभी आप सेव कर देंगे। अब एक चीज और, अब बैंक से तो हमारी पेमेंट निकल गई है, लेकिन निकलनी नहीं चाहिए थी क्योंकि पोस्ट डेटेड वाउचर का पार्ट था, तो आप उसको पहले टैली की मेमोरी में सेव कर लेंगे, मेमोरेंडम में। तो F5 जो हमारी पुरानी एंट्री है, इसी को ही आप क्या करेंगे, कंट्रोल F10 प्रेस कर देंगे। अभी मैंने क्या प्रेस किया, इट्स कंट्रोल F10। सी, यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर का शॉर्टकट नहीं है, और मैंने जैसे ही कंट्रोल F10 प्रेस किया, इसने क्या किया, पेमेंट वाउचर को मेमोरेंडम में कन्वर्ट कर दिया। मेमोरेंडम में कन्वर्ट होने से पहले हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि बैंक से तो पेमेंट निकल रही है, ऑर्डिनरी वाउचर में आ गया, डे बुक में देखें ये पेमेंट हमारी ये रही। ठीक है, और रमन इलेक्ट्रिकल्स का लेजर निकालते हैं पहले, डिस्प्ले एंड अकाउंट बुक एंड लेजर एंड रमन इलेक्ट्रिकल्स, पेमेंट हो गई। बट द थिंग इज, हमने अभी इसकी जो पेमेंट है वो 1 मई को बैंक से निकलेगी, तो यहीं से 2,10,000 कर देते हैं, और यहाँ पे हमने चेक के साथ 1 मई लिखा हुआ है, डेटेड है। अब इसको कर लेते हैं सेव। अब क्या करेगा, इस लेजर से ये चला गया, मैंने इसी लेजर को ओपन करके पेमेंट निकाला था, अब इसमें वो पेमेंट वाउचर है ही नहीं, क्योंकि पार्टी की पेमेंट अभी हुई नहीं है। अब पोस्ट डेटेड वाउचर्स की लिस्ट एक अलग से भी बनती है, वो कहाँ पे बनेगी, अभी तो इसका बैलेंस पेंडिंग है, पोस्ट डेटेड वाउचर्स। अब जो भी टैली पे काम कर रहा होगा पर्सन, जो अकाउंटेंट है, सीनियर अकाउंटेंट है, या वो एक एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे भी है, तो उसका ध्यान रहेगा कि मैं अपने पोस्ट डेटेड वाउचर्स को साथ साथ चेक करता जाऊं कि किसी का हमारे फ्यूचर में कोई चेक तो नहीं आया हुआ। तो आप क्या करोगे, एक्सेप्शनल पे जाना है, जैसे वापस आके फिर से देखें डिस्प्ले, और यहाँ से एक्सेप्शंस रिपोर्ट्स, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर एक्सेप्शनल थिंग, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। यहाँ पे जस्ट गो टू पोस्ट डेटेड वाउचर्स एंड ऑल्ट F2, हमें क्योंकि सारी डेट्स रिमूव करनी है, और एंटर प्रेस किया, सी हमारे पास पोस्ट डेटेड वाउचर्स की एक लिस्ट आ गई, जो ऑलरेडी एक मेमोरेंडम में सेव है, 1 अप्रैल का वाउचर। और चेक की डेट हम कहाँ से चेक करेंगे कि ये कौन सी चेक का है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि जो चेक डेट है बेसिकली इट्स ऑफ 1 मई। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको नरेशन के साथ भी चेक कर सकते हैं। अब सपोज 1 मई को आपके बैंक से ये अमाउंट निकल गया, फिर हम क्या करेंगे इन पोस्ट डेटेड वाउचर्स की लिस्ट का, फिर हमें इसको वापस ओरिजिनल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, इसको एंटर प्रेस करेंगे, 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप डे बुक में जाएंगे, डिस्प्ले एंड डे बुक, और यहाँ पे इधर से आपने ये देखा जो इटैलिक में आ रहा है, डायरेक्ट इसको ओपन करोगे और यहाँ पे आप F5 प्रेस कर दोगे।
यानी कि मेमोरेंडम हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ओरिजिनल वाउचर दैट इज पेमेंट वाउचर, और आपके बैंक से वो अमाउंट निकल जाएगा। सेव, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन वही था, आप पोस्ट डेटेड वाउचर्स की लिस्ट में जाकर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो पेमेंट में, और पार्टी के अकाउंट से वो निकल आएगा। डिस्प्ले एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट्स एंड पोस्ट डेटेड वाउचर्स। तो आपने एक ऑप्शनल वाउचर का पार्ट और सीखा। अब ऑप्शनल वाउचर्स हमने किस तरह से किए थे, एक हमने सिनेरियोस किया था, और उससे पहले हमने रिवर्सिंग जर्नल किया था। रिवर्सिंग जर्नल और फिर कंट्रोल एल से ऑप्शनल कन्वर्ट करना, नंबर 2 मतलब पार्ट्स ऑफ ऑप्शनल वाउचर, एंड थर्ड पार्ट वी डिड सिनेरियोस, एंड फोर्थ पार्ट नाउ वी डिड इज मेमोरेंडम वाउचर, कि जो आपका उसके मेमोरी में सेव है। तो ये भी आपके ऑप्शनल वाउचर्स का पार्ट है। तो आज आपके 2 टॉपिक इसमें क्लियर हो जाते हैं, पोस्ट डेटेड एंड मेमोरेंडम वाउचर, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।